नाहर सच में रूही को घर से निकाल ही रहा था। वह कह रहा था कि मैं अपना आपा खो दूं कि इससे पहले आप घर से निकल जाइए। मेरे बच्चे के लिए कोई भी लापरवाही में बर्दाश्त नहीं करूंगा। और वही मौके पर दादी भी दमक पड़ती है और कहती है कि सुनाई नहीं दे रहा है। तुम्हें नहार क्या कह रहा है? निकल जाओ, तुम इस घर से एक नंबर की लापरवाह लड़की हो। तुम रूही अपने नम आंखों से जाने की तैयारी करती है, लेकिन उससे पहले वह खाटू श्याम जी से प्रार्थना करती है कि मैं तो इस घर से चली जाऊंगी, मेरा होना नहीं होना एक बराबर है। लेकिन आप नहार जी के मासूम और प्यारे मन को कभी चोट मत पहुंचने देना, उनका ख्याल रखना। वह अपना सारा सामान बैग में पैक करके सबको गुड बाय करने को आती है। सभी घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं। नहार को बहुत ही बुरा फील होता है। उसे कुछ अंदर से एक फीलिंग आती है जैसे कि वह रूही को जाने नहीं देना चाहता है। वह रुकने की कोशिश करता, लेकिन वह रोक नहीं पाता। लेकिन वही कहते हैं ना कि अगर कहीं एक बेस्ट फ्रेंड सी अंडरस्टैंडिंग बहन हो तो वहां सब कुछ मुमकिन है। जी हाँ दोस्तों, जूही ने रूही को वापस से रोक लिया और रोली के मंसूबों को मात दे दिया। जूही ने कहा कि ठीक है, अगर आपको जाना है तो पहले अपने पैर की बेड़ियां तो खोल कर जाएं। लेकिन रूही वह ताले को नहीं खुल पाती है, क्योंकि स्टोर रूम में उसे किल से चोट लग जाती है। उसका घाव बहुत ही गहरा हो जाता है। तभी वह कहती है कि दादी देखिए, अगर वह उस चोट लगे हाथ से वह एक ताला तक नहीं खोल पा रही है तो वह नल कैसे तोड़ सकती है? वह घर वालों को पूरा सच बताती है कि दरअसल रूही ने तो उस नल को बंद करने की कोशिश की थी और वैक्यूम क्लीनर को ढूंढते हुए उसे वैसे चोट भी लग गई थी। फिर भी उसने चोट लगे हाथ से वह रोली का कमरा साफ करती है। और अगर रूही को ऐसा करना ही होता तो वह वैक्यूम क्लीनर का मेन स्विच रोली के बगल में ही क्यों देती है? और रोली तब खुद से क्यों नहीं स्विच बंद कर ली? वह तो उसके सामने ही था। अगर इस चोट पहुंचाने का होता तो यह तो कहीं दूर प्लग लगती ना, जिससे कि रोली स्विच बंद ही नहीं कर पाती और रोली को चोट लग जाती है, हानि पहुंचती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। नहार को फिर बड़ा पछतावा होने लगता है, तो नहार रूही से माफ़ी मांगता है और रोली को भी कहता है कि तुम भी माफ़ी मांगो। वह कहता है कि माफ़ करना, अब आप अच्छे से काम करना। मैं आपको बहुत बुरा भला कह दिया, आप कभी ऐसे घर से निकालने की धमकी नहीं दूंगा। रूही भी कहती कि साहब कोई बात नहीं, आगे से मैं और भी ज़्यादा ध्यान रखूंगी। लेकिन कहते हैं ना कि अगर किसी की कोई चाल होती है, कोई अपने मन में पाप रखता है, तो वह कहीं नहीं कहीं चुक जाता है और गलती कर बैठता है, जिससे कि सच सामने आ ही जाता है। सच छुपता नहीं है। झूले में बैठकर रोली टैब पर कुछ वीडियो देख रहे होती है, जिससे कि उसे ध्यान आता कि वो कितनी बड़ी गलती करने वाली थी। फिर उसे एक आइडिया आता है और अपने दोस्त से एक नकली प्रेगनेंसी बेली मंगवाती है, जिससे कि सब घर वालों को लगे कि रोली सच में प्रेग्नेंट है और इसीलिए उसका वेट गेन भी हो रहा है। लेकिन रूही उसे पकड़ लेती है। जैसे वह उसके कमरे में जाती है नाश्ता के लिए, तब उसे पकड़ लेती है। जान जाती है कि मैं बिल्कुल सही थी, रोली कोई प्रेग्नेंट नहीं है, वह झूठा खेल रही है। अब आगे जाना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि रोली का पर्दाफाश हो चुका है। रूही 100% कन्फर्म हो चुकी है। ट्वीट यहाँ है कि रूही कैसे रोली का भांडा फोड़ती है, क्योंकि अब तो उसका साथ देने के लिए जूही भी घर पर नहीं है। जूही और समर किसी प्रोजेक्ट को लेकर कहीं बाहर जाते हैं, जिससे कि अब रूही अकेली पड़ गई है। उसे अब अकेले ही अपने सारे प्लास को अंजाम देना पड़ेगा। लेकिन अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि रोली कैसे खुद को बचाती। अब क्या नया एक्सक्यूज देकर वह खुद बचकर रूही को नीचा गिरा देती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको नहीं लग रहा है कि रोली का सच लाने के लिए बहुत ज्यादा समय लग रहा है? कमेंट करके बताएं।